बहुत अरसा पहले एक सरसब्ज जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक सियाह रंग की ज़हीन और चालाक बली रहती थी जिसका नाम शेरा था। उसकी चमकदार सब्ज आंखें रात के अंधेरे में भी चमकती थीं और वो अपनी चालाकी और बहादुरी के लिए मशहूर थी। उस गांव के करीब ही एक प्रासरार किला था जिसमें एक जालिम जादूगर जरमूस रहता था। वो जादूगर बहुत चालाक था और अपनी सेहर अंगेज ताकत से लोगों को खौफजदा करता था। कोई भी उसके किले के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वो जो भी अंदर जाता कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। लोग अचानक गायब हो जाते, जानवर डर कर भागते और हवा में सरगोशियां सुनाई देते। गांव के सबसे अक्लमंद बुजुर्ग ने कहा, ये सब जादूगर जरमूस का काम है। वो लोगों को अपनी जेल में कैद कर रहा है। जब शेरा ने ये सुना तो उसने फैसला किया कि वो जादूगर के किले जाकर सच्चाई मालूम करेगी। सबने उसे मना किया लेकिन वो बहादुरी से तन्हा निकल पड़ी। रात के अंधेरे में वो खामोशी से जादूगर के किले की तरफ बढ़ने लगी। जब शेरा किले के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ी दीवार थी जिस पर सेहर अंगेज रोशनी की चमक थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो चौंकना हो गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि किले की दीवारों पर सर्ख और नीली रोशनी झलक रही थी। एक बड़े हाल में जादूगर जरमूस बैठा हुआ था और उसके सामने एक जादुई किताब खुली हुई थी। उसने शेरा को देखकर कहका लगाया, एक मामूली बल्ली मेरे किले में, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? शेरा ने हिम्मत के साथ कहा, मैं जानती हूँ कि तुमने गांव के लोगों को कैद कर रखा है। मैं उन्हें आजाद कराने आई हूँ। जादूगर, हंसा, ये इतना आसान नहीं है। अगर तुम वाकई उन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। जादूगर ने एक जादुई दरवाजा खोला और शेरा को एक अंधेरे कमरे में भेज दिया। वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक शेरा को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो फौरन जमीन पर लेट गई और खामोशी से सूंघने लगी। वो समझ गई कि उसके चारों तरफ जादुई साए हैं जो हरकत कर रहे हैं। शेरा ने अपनी तेज नजरें और अक्ल का इस्तेमाल किया और कमरे के कोने में एक मध्यम रोशनी देखी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस हदायत में चला गया की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने अपनी दम से रोशनी को छुआ, पूरा कमरा रोशन हो गया। साये चीखकर गायब हो गए और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब शेरा एक भूल है भलिया में थी। हर तरफ घूमने वाले दरवाजे और आईने थे जो उसे उलझा रहे थे। जादूगर की आवाज गूंजी, अगर तुम रास्ता न ढूंढ सकी तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगी। शेरा ने एक तरकीब सोची। वो जमीन पर लेट गई और अपने पंजे से हल्की सी खाक उड़ाई। जैसे ही खाक जमीन पर बिखरी, उसने देखा कि कुछ रास्ते असली हैं और कुछ बस जादुई फरेब हैं। वो समझ गई और सीधा सही रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो भूल भलिया से बाहर निकल आई। अब वो आखिरी इम्तिहान में थी। जादूगर गुस्से में था, तुमने मेरी दोनों आजमाइशें जीत ली, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ताकत से हरा दूंगा। उसने जादुई छुरी उठाई और एक जोरदार रोशनी शेरा की तरफ भेजी, लेकिन शेरा पहले ही तैयार थी। जैसे ही रोशनी उसके करीब आई, उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और जादूगर के कुंधे पर जा पहुंची। उसने अपनी तेज धार पंजों से जादुई छुरी को झटके से नीचे गिरा दिया और उसे तोड़ दिया। जादुई छुरी टूटते ही पूरा किला लरजने लगा। जादूगर चीखने लगा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसका जादू खत्म होने लगा और वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। शेरा ने किले में छिपे हुए सब कैदियों को आजाद कर दिया। सब गांव वाले खुशी से शेरा को देखने लगे और नारे लगाने लगे, बहादुर शेरा, हमारी हीरो। जब सब लोग गांव वापस पहुंचे तो गांव वालों ने शेरा को इज्जत और प्यार दिया।
अब वो सिर्फ एक आम बलि नहीं रही, बल्कि एक बहादुर हीरो बन चुकी थी। उसकी बहादुरी और चालाकी ने सबको सिखाया कि अक्ल और हिम्मत के साथ कोई भी ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, चालाकी और नेकी हमेशा बुराई पर गालिब आती है। अगर हम अक्ल से काम लें और अपने मकसद पर डटे रहें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।